अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। जैसे कि हम जो है वैक्सीनेटर जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो लास्ट में हमने 2 डिजीज़ के बारे में बात की थी ईपीआई में जो जिसमें हमने बात की थी, एक तो मीज़ल्स के बारे में और सेकंड वन हमने बात की थी ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी के बारे में। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे डिप्थेरिया डिज़ीज़ के बारे में, यानी कि इस बीमारी को उर्दू में कहा जाता है खनाक। तो अब हम इसको देखते हैं कि ये जो डिप्थेरिया डिजीज़ है ये किस तरह से एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसमिट होती है और ये जो है आइदर बैक्टीरिया और वायरस के थ्रू फैलती है। तो ये आज के हम इस लेक्चर में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। So, diphtheria is a serious infection caused by strains of bacteria called Corynebacterium diphtheria. बेसिकली हमने बात की थी कि कोई भी जो डिजीज़ होती है या तो वो बैक्टीरिया के थ्रू फैलती है या वो वायरस के थ्रू ट्रांसमिट होती है। तो ये डिप्थेरिया डिजीज़ जो है ये बेसिकली एक बैक्टीरिया के थ्रू ट्रांसमिट होती है एक बंदे से दूसरे बंदे में, जिस बैक्टीरिया का नाम है कोरिन बैक्टीरियम डिप्थेरिया दैट मेक टॉक्सिन पॉइजन, यानी कि वो ऐसा टॉक्सिन बना यानी कि एक ऐसा जहर बनाती है जो कि इट कैन लीड टू डिफिकल्टी ब्रीथिंग, हार्ट फेल्यूर, पैरालिसिस एंड इवन डेथ। यानी कि ये हमारे जो हम सांस लेते हैं उसमें डिफ़िकल्टी पैदा कर सकते हैं। उसके अलावा फालेज और हार्ट फेल्योर यानी कि दिल की बीमारी, और इसके अलावा इवन डेथ तक भी जो है ये बीमारी हमें ले जा सकती है। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि डिप्थेरिया डिजीज़ बेसिकली ट्रांसमिट थ्रू स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरिया। It passes easily from an infected person to others through sneezing, coughing और even laughing। यानी कि जब भी कोई बंदा यानी कि स्नीजिंग करता है, छींकता है और खांसी करता है, कफिंग यानी, और इसके अलावा इवन लाफिंग जब कोई बंदा हंसता है, तो बेसिकली ये क्लोज कांटेक्ट जब बंदे का होता है एक दूसरे के साथ, तो अगला बंदा जो जो कि इन्फेक्टेड होता है, जिसको डिप्थेरिया डिजीज़ होती है ऑलरेडी, तो वो जब लाफिंग करता है यानी हँसता है या स्नीज़िंग करता है, कफ़िंग करता है, तो इसी तरह से ये जो है उस बंदे से अगले बंदे जो कि इन्फेक्टेड होता है, तो उसमें से बैक्टीरिया जो है वो अगले बंदे में ट्रांसमिट हो जाता है। It also can spread to someone who pick up tissues or drinking glasses that were used by infected person। और ये बीमारी जो है डिप्थेरिया, ये इसी तरह से भी ट्रांसमिट हो सकती है कि जब कोई बंदा जो है कोई टिश्यूज़ जो हम यूज़ करते हैं अपने फेस के लिए, तो वो बेसिकली जब कोई इन्फेक्टेड बंदा उस टिश्यू को यूज़ करता है, तो वो अगला बंदा जो कि अनइन्फेक्टेड हो यानी कि वो उसको इन्फेक्ट नहीं है, तो जब वो उसको पिकअप करता है यानी उसको लेता है, उसको टच करता है, या कोई ऐसा गिलास जो कि इन्फेक्टेड पर्सन ने यूज़ किया हुआ हो, तो जब वो उसको पिकअप करता है, तो इसी तरह से उस गिलास से भी यानी कि वो बैक्टीरिया होता है, तो बाय टचिंग तो वो अगले बंदे में ट्रांसमिट हो जाता है जो कि इन्फेक्टेड यानी कि जिसको कोई इसका असर पहले नहीं होता इस बीमारी का। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि ये बीमारी जो है जब क्लोज कांटेक्ट होता है दूसरे बंदे के साथ जो कि इन्फेक्टेड होता है, जिसको ऑलरेडी इन्फेक्शन होता है, यानी कि जब वो हंसता है या वो बात करता है एक दूसरे से, तो इसी तरह से या वो टच करता है जो कि इन्फेक्टेड प्लेस हो यानी कि टिश्यूज़ हो गए या ड्रिंक के गिलासेस जो भी, तो इसी तरह से जो है वो बैक्टीरिया दूसरे बंदे में ट्रांसमिट हो जाता है बाय कोरिनोबैक्टीरियम। आगे देखते हैं कि इसकी डिप्थेरिया सिम्टम्स जो है वो कौन सी है। सो बेसिकली सोर थ्रोट यानी कि गले में सोजिश हो जाती है। ये बेसिकली डिप्थेरिया जो डिजीज़ होती है ये हमारे नाक और ये गला जो है हमारा, वहाँ पर जो है ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। तो इसमें क्या होता है और भी इसके सिम्पटम्स लिखी हुई हैं। गले में खराश हो जाती है और इसके अलावा हमारा जो गर्दन है उसमें जो गुदूद होते हैं वो सूज जाते हैं, और इसके अलावा सांस लेने में दुश्वारी होती है या तेज़ी से सांस लेने में दुश्वारी,
यानी कि हमारी जो सांस होती है वो तेज़ हो जाती है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। इसके अलावा नाक का बहना, यानी कि वाटरी नोज़। उसके अलावा बुखार और सर्दी लगना, यानी कि फ़ीवर एंड चिल्स। और इसके अलावा बेचैनी। तो ये कुछ इसकी सिम्पटम्स है जो कि डिप्थेरिया के डिजीज़ के थ्रू होती है। इसके अलावा डिप्थेरिया डिजीज़ को प्रिवेंशन के लिए, इसको रोकने के लिए कौन सी वैक्सीन यूज़ की जाती है? तो बेसिकली पेंटावेलेंट वैक्सीन यूज़ की जाती है। पेंटावेलेंट वैक्सीन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू अ चाइल्ड फ्रॉम 5 लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ेज़। अब आपको ये याद रखना है कि 5 ऐसी बीमारी है जिसके लिए ये पेंटावेलेंट वैक्सीन यूज़ की जाती है। उसमें सबसे पहले डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी एंड हेब। तो ये 5 बीमारियाँ हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म भी लिखा हुआ है डीपीटी प्लस हेपेटाइटिस बी प्लस एचआईवी। तो डीपीटी ये 3 बीमारियाँ हो गई, उसके अलावा हेपेटाइटिस बी एंड हेब। तो ये 5 बीमारियाँ हैं, तो इसके लिए ये पेंटावेलेंट वैक्सीन यूज़ की जाती है। तो डिप्थेरिया के लिए भी अगर आप सवाल आए कि डिप्थेरिया जो डिजीज़ होती है उसके लिए कौन सी वैक्सीन यूज़ की जाती है, तो बेसिकली उसके लिए पेंटावेलेंट वैक्सीन जो है वो यूज़ की जाती है। तो उसके अलावा डिप्थेरिया वैक्सीन रूट को देखते हैं। सो बेसिकली देयर आर 3 डोजेज यूज्ड इन डिप्थेरिया डिजीज। यानी कि डिप्थेरिया वैक्सीन के 3 डोजेज जो है वो यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहला जो फर्स्ट डोज है वो 6th वीक पे लगता है। जब बंदा 6 हफ्ते का होता है तब जो है ये फर्स्ट डोज जो है उस बच्चे को दिया जाता है। और सेकंड डोज 10th वीक यानी कि 10 हफ्ते का जब बच्चा होता है। और थर्ड डोज जो है वो 14 हफ्ते का। तो ये 5 बीमारी हमने जो देखी थी उसमें ये डिप्थेरिया भी आ जाती है। तो जब भी सवाल आए कि पेंटावेलेंट वैक्सीन के कितने डोजेस दिए जाते हैं, तो बेसिकली 3 डोजेस जो है वो पेंटावेलेंट वैक्सीन के दिए जाते हैं। एक 6th वीक में, एक 10th वीक में और एक 14th वीक में जो है ये दिए जाते हैं। सो ये था डिप्थेरिया वैक्सीन रूट था, ठीक है। सो आज हमने क्या स्टडी की, डिप्थेरिया डिजीज़ के बारे में हमने स्टडी की कि डिप्थेरिया डिजीज़ किस तरह से ट्रांसमिट होती है। ये बेसिकली कोरोनाबैक्टीरियम के थ्रू जो है एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसमिट होती है बाय स्नीजिंग, कफिंग एंड लाफिंग। इवन जब हम किसी यूज टिश्यूज़ को या ड्रिंकिंग गिलासेस को यूज़ करते हैं तो उसके थ्रू भी ये बीमारी ट्रांसमिट हो जाती है। उसके अलावा हमने सिम्टम्स देखी इसकी, फीवर, ब्रीथिंग, हार्ट फेल्यूर, वाटरी नोज। उसके अलावा डिप्थीरिया वैक्सीन के लिए पेंटावेलेंट वैक्सीन यूज़ की जाती है। और इसके अलावा हमने लास्ट में देखा 3 डोजेस ऑफ डिप्थीरिया वैक्सीन, यानी कि डिप्थीरिया वैक्सीन जो होती है डिप्थीरिया डिजीज़ के लिए पेंटावेलेंट वैक्सीन जो यूज़ की जाती है उसके 3 डोजेस जो है वो यूज़ किए जाते हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवर चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।